Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome you all in Bibliophile Study Center। जैसा कि आप सबको पता है हमारी सीरीज चल रही है वोकेबुलरी स्पेशल की, जिसमें डे बाय डे हम बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे एक चीज़ और अच्छी लग रही है कि आप लोग इसको बहुत ज़्यादा वीडियोस को देख रहे हो। यही चीज़ है, जितना इंटरेस्ट वोकेबुलरी के साथ अपने आप को जोड़ोगे, जितना इंटरेस्ट उसमें दिखाओगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप सब लोग अच्छे से सीख रहे हैं वोकेबुलरी, उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। आज चलते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। और वही चीज़ मैं हर बार कहता हूँ, पहले वाले वर्ड्स को साथ साथ रिवाइज करते रहो, ताकि जब नेक्स्ट वर्ड पे जाएं तो पुराने वर्ड जितने भी हैं वो सब हमारे रिवीजन में साथ साथ चलते रहें। ठीक है, आज मैंने कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, अभी कुछ थोड़े थोड़े से क्वेश्चन है, धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम जैसे जैसे लेक्चर थोड़ा सा लेंथी करेंगे वैसे वैसे हम वर्ड्स प्लस उसके साथ क्वेश्चंस इन दोनों को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती रहे। चलिए बढ़ते हैं आज के वर्ड की तरफ। आज का वर्ड क्या आता है हमारा? आज एक रूट आता है हमारा एनिम। अभी अल्फ़ाबेट यही चल रहा है हमारा, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं तो धीरे धीरे हम अल्फ़ाबेट को आगे बढ़ाते रहेंगे। हाँ भाई, फर्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा? एनिम। क्या होता है भाई एनिम का मतलब? देखो, एनिम की अगर हम बात करें तो एनिम के दो मीन निकलते हैं। एक तो इसका मतलब होता है सोल, या हम कह सकते हैं माइंड। ठीक है, मतलब ये कई सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है, भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी हमें बताता है एनिम। तो किस तरह के वर्ड्स बनते हैं उन सारे वर्ड्स को हम समझते हैं इसी एक रूट को हम पकड़ के। चलिए पहले हम देखते हैं वर्ड कौन कौन से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक वर्ड आएगा आपका यूनैनिमस। ठीक है, अच्छा अब इसको ज़रा एक चीज़ और, जो मैं जब स्पेशल का बैच पढ़ाता हूँ इंग्लिश का, तो जनरली बच्चों से पूछता हूँ। ठीक है, तो चलो आप लोगों से ही पूछता हूँ, जो बच्चे पढ़े हुए वो इस चीज़ को जानते हैं। अगर मैं यूनैनिमस की बात कर रहा हूँ तो इसको हम यूनैनिमस पढ़ेंगे या अनएनिमस पढ़ेंगे? कई बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं इस चीज़ को पढ़ने में। और देखो, जो आप प्रोनाउंसिएशन करते हो वर्ड का, उससे ग्रामर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सर ऐसा क्यों? आर्टिकल जैसा टॉपिक सुना है क्या? सुना है आर्टिकल इंग्लिश के अंदर, वहीं फ़र्क पड़ता है। इसी वर्ड को देख लो, एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। अगर आप इसको यूनैनिमस पढ़ोगे तब तो इसके आगे आर्टिकल क्या लगाओगे? अयूनैनिमस। हाँ भाई, समझ में आया क्या? पर इसको अगर आप अनएनिमस पढ़ोगे तो आप लगाओगे आर्टिकल एन, क्योंकि अनएनिमस में अन आ गया, अ वर्ड आ गया तो एन आना चाहिए। और अगर मैं यूनैनिमस पढ़ूंगा तो आर्टिकल ए आएगा। अब मुझे बताओ जरा, दो तो आर्टिकल नहीं आ सकते ना, कोई एक ही आर्टिकल आएगा। तो कौन सा आर्टिकल आता है? इसके साथ आर्टिकल आता है ए, एन नहीं आता। अगर एन नहीं आता मतलब इसको यूनैनिमस नहीं पढ़ा जाता। सर अब ये भी बता दो क्यों नहीं पढ़ते? देखो, एक छोटा सा चीज़ है, थोड़ी चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करना। एक वर्ड जैसे अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ अनएक्सपेक्टेड, बहुत ईजी सी चीज़, आप लोग समझ जाओगे इस चीज़ को। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने? अनएक्सपेक्टेड। अब अनएक्सपेक्टेड में और यूनैनिमस में मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मुझे बताओ, एक्सपेक्टेड के आगे मैंने एक प्रीफिक्स क्या लगाया है? अन, यूएन। मैंने इस ये एक्सपेक्टेड जो वर्ड है उसके साथ मैंने ऐड किया है एक प्रीफिक्स। वो प्रीफिक्स क्या है? अन। अच्छा, अगर मैं इस प्रीफिक्स को यहाँ से हटा दूँ तो क्या ये जो एक्सपेक्टेड वर्ड बचा, क्या अपने आप में इंग्लिश में एक्सपेक्टेड वर्ड होता है? तो आप कहोगे होता है सर। एक्सपेक्टेड अपने आप में एक सिंगल वर्ड है, अपने आप में इंडिपेंडेंट वर्ड है मतलब। और जब मैं अन इसके साथ लगा रहा हूँ तो ये भी अपने आप में एक वर्ड बन गया अनएक्सपेक्टेड। पर यहाँ देखो, अगर मैं यूनैनिमस के आगे से अन हटा दूँ, अगर मैं अन हटाना चाहूँ तो एनिमस इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं होता। एनिमस अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं है। तो क्या चीज़ समझ में आई? जिस यूएन को हम अलग से ऐड कर रहे हैं उस यूएन को फिर हम अलग से अन पढ़ते हैं। पर अगर ये ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड है, जिसको हम हटा नहीं सकते, तो इसको हम यू पढ़ते हैं। क्लियर हुई चीज़? तो इसलिए इसको हम यूनैनिमस पढ़ते हैं और इसको हम अनएक्सपेक्टेड पढ़ते हैं। छोटी ही चीज़ है पर एटलीस्ट आपको ध्यान रहे। ठीक है, कभी किसी और को भी बतानी हो तो आप बता सको। तो आप ध्यान रखना, अगर कहीं यूनैनिमस वर्ड आता है तो इसको हम यूनैनिमस पढ़ेंगे, अनएनिमस नहीं पढ़ेंगे। और आर्टिकल क्या यूज़ करोगे? ए। चलो बढ़ते हैं आगे, इसको भी हम समझेंगे वर्ड को, मीनिंग और क्या है। नेक्स्ट आएगा आपका इक्वेनिमिटी। ठीक है, इक्वेनिमिटी। नेक्स्ट आएगा एनिमोसिटी, फिर हम पढ़ेंगे वर्ड मैग्नेनिमस, फिर आएगा पुसिलेनिमस। ठीक है, तो 5 वर्ड इस एनिम से बनने वाले हैं और ये पांचों में से एक ना एक वर्ड आपके हर एग्जाम में दिख जाता है। कभी आपका मैग्नेनिमस दिखता है, कभी यूनैनिमस दिखता है, ये जनरली फिलिंग द ब्लैंक्स में दिखता है। एनिमोसिटी आपका सिनोनिम एंटोनिम्स के अंदर काफ़ी बार दिख जाता है। चलो तो इन एक एक करके इन वर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं।
ठीक है, चलो सबसे पहला वर्ड क्या आता है आपका, यूनैनिमस। हाँ भाई देखो, यूनैनिमस की बात करें तो क्या होता है, एनिम का मतलब हो गया एनिम का मतलब हो गया माइंड से या सोल से, मतलब जब सब लोगों की या बहुत सारे लोगों की एक ही विचार होते हैं या फिर एक ही मत होता है, ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम कि सबकी एक ही सोल है, ठीक है, सबकी एक ही आत्मा है। क्या चीज़ है समझने के लिए, यूनैनिमस का मतलब होता है हिंदी में एक मत। जब कई सारे लोग बैठे हैं, कोई डिसीजन लेना है और सब जो ने उस पर डिस्कस किया और सबका एक ही मत निकल के आया, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, यूनैनिमस डिसीजन। एक ऐसा डिसीजन जो सबके साथ लिया गया और सबने उसमें अपनी अपनी राय दी है, ठीक है। चलो तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, यूनैनिमस को हम लिख सकते हैं एग्रीड बाय ऑल। एग्रीड बाय ऑल, वो चीज़ जो सबके द्वारा एग्री कर ली गई है उसे हम क्या कहते हैं, आपका यूनैनिमस। क्लियर हुई चीज़। तो यूनैनिमस का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं एग्रीड बाय ऑल, या फिर हम एक चीज़ और क्या कह सकते हैं इसको, जैसे आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, यूनैनिमस डिसीजन। तो अब आपको याद रहेगा एक ऐसा डिसीजन जो सबकी रजामंदी से हुआ है या सब उस पर सहमत है, उस डिसीजन को हम क्या कहेंगे, यूनैनिमस डिसीजन। क्लियर। अब देखो मैंने कहा है वर्ड्स के ऊपर जहां मेरी कोशिश रहती है कि जहां आपको सेंटेंस बताना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये वर्ड आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में जनरली दिखा है। तो चलो इससे रिलेटेड एक सेंटेंस डिस्कस करते हैं। एक सेंटेंस जैसे मैं लिख रहा हूं आपके लिए, सेंटेंस हम लिखते हैं The jury has taken a unanimous decision। हाँ भाई क्या लिखा है मैंने, The jury has taken a unanimous decision। द जूरी हैज़ टेकन अ यूनैनिमस डिसीजन। अब देखो इस लाइन को आप थोड़ा सा रिलेट करोगे, ये आपके न्यूज़पेपर में आई हुई लाइन है, कहाँ की, थोड़े टाइम पहले की बात है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो या सुना भी होगा तो अयोध्या का जो राम का केस चल रहा था, राम मंदिर का केस, उसके अंदर 5 लोगों की एक कमेटी तैयार की गई थी। उस 5 लोगों की कमेटी को हमने जूरी कहा था। वो जूरी मेंबर्स थे, मतलब 5 जज आपस में मिलके एक टीम बन गए। उस कमेटी को या उस टीम को हमने क्या कहा था, जूरी। और उसी के बाद न्यूज़पेपर में आया था कि जूरी ने एक डिसीजन लिया है, और वो डिसीजन कैसा था, यूनैनिमस, कि सबका मत था राम मंदिर को लेके। तो वहाँ क्या चीज़ हो गई, द जूरी हैज़ टेकन अ यूनैनिमस डिसीजन। सबने मिलके कैसा डिसीजन लिया है, एक मत वाला, जिसमें सबका मत है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनको रिलेट करने में मज़ा आता है, जितना ज़्यादा वोकैबुलरी को रिलेट करोगे ना उतना ही आपको मज़ा आएगा। और मैंने कहा है मैं धीरे धीरे आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जब देने लगूंगा तब आपको समझ में आएगा, हाँ आकाश सर ने ये वर्ड पढ़ाया, ये न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते ही समझ में आ गया हमें, तब आएगा मज़ा। चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या था, यूनैनिमस। नेक्स्ट था आपका इक्वेनिमिटी। हाँ भाई क्या आता है नेक्स्ट वर्ड, इक्वेनिमिटी। देखो इक्वेनिमिटी वर्ड भी रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझना। इक्वेनिमिटी को हम 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। कैसे, देखो इक्वेनिमिटी के अंदर एक तो हम देखते हैं इक्वा, इसको ध्यान रखोगे आप इक्वल से, और एनिम का अपने वर्ड अभी समझा है, एनिम का मतलब हो गया आपका माइंड, ठीक है। तो इक्वल माइंड, अभी इक्वल माइंड क्या चीज़ है थोड़ा ध्यान से याद रखने के लिए मैंने लॉजिक बताया, समझना इसको। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है जब आप किसी अंडर प्रेशर सिचुएशन में होते हो, किसमें, कोई अंडर प्रेशर आप सिचुएशन में हो जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, वहाँ भी आप अपने आप को कूल रखो, अपने आप को ठंडा रखो और सही डिसीजन लेने की क्षमता रखो, उस चीज़ को हम कहते हैं इक्वेनिमिटी। कैसे समझो, देखो इसको हम कह सकते हैं काम इमोशन, ठीक है। आपके जब इमोशंस को आपने क्या कर रखा हो, काम कर रखा हो, बिल्कुल शांत कर रखा हो इमोशंस को, चाहे किसी भी प्रॉब्लम में हो, उसे हम कहते हैं इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी इसी से वर्ड बनता है इक्वेनिमस, एडजेक्टिव, ये आपका क्या है, नाउन है। तो इक्वेनिमिटी का मतलब क्या हो गया, इक्वल माइंड, मतलब अपने आप को इक्वल पोजिशन में रखना चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूँ, हम कह सकते हैं इसको
इसको हम कहते हैं इमोशनल, इसको हम क्या चीज ऐसे लिखे, हाँ भाई चलो हम बात कर रहे थे काम इमोशंस लिख दिया हमने, इसके आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी। हाँ भाई क्या लिखा मैंने, इमोशनल स्टेबिलिटी अंडर प्रेशर या अंडर टेंशन। किसी टेंशन में या किसी प्रेशर में आप हो और फिर भी अपने आप को अपने इमोशनली स्टेबल रख रखा है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इक्वेनिमिटी। तो ध्यान रहेंगे वर्ड, यूनैनिमस का मतलब एक मत, जब सबका डिसीजन एक हो। इक्वेनिमिटी अपने आप को काम रखना, इक्वल बना के रखना अपने आप को, चाहे कोई भी अंडर प्रेशर में या अंडर टेंशन में आप जी रहे हो। क्लियर? चलो दोनों वर्ड अच्छे समझ में आ गए, आगे मूव करते हैं हम। आगे नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, हाँ भाई, एनिमोसिटी। क्या आता है भाई हमारा नेक्स्ट वर्ड, एनिमोसिटी। क्या होता है भाई एनिमोसिटी? देखो एनिमोसिटी थोड़ा सा अलग वर्ड है। एनिमोसिटी का मतलब हिंदी में होता है द्वेष भावना। क्या होता है? द्वेष भावना, मतलब किसी के लिए गलत भावना रखना मन में, उसे हम कहते हैं एनिमोसिटी। तो क्या कह सकते हैं हम, ये भी एनिम वर्ड से बना है, ठीक है। मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा नापसंद करना, द्वेष भावना किसी से रखना, उसे हम क्या कहते हैं, एनिमोसिटी। अच्छा, और हम इसके लिए वर्ड क्या कह सकते हैं, एनमिटी, ENMITY, एनमिटी कह सकते हैं, ठीक है। हेट्रेड कह सकते हैं, HATRED, हेट्रेड, इसका मतलब भी होता है किसी से बहुत ज़्यादा द्वेष भावना रखना। इसको हम हॉस्टिलिटी भी कह सकते हैं। हॉस्टिलिटी का मतलब भी क्या होता है, किसी से बहुत ज़्यादा नापसंद करना किसी को, या किसी से बहुत ज़्यादा बैर रखना, उस चीज़ को भी हम क्या कहते हैं, आपका एनिमोसिटी। तो देखो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है, प्लस 2 से 3 उसके सिनोनिम बता दिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में एनिमोसिटी लिखा आता है और उसका सिनोनिम पूछते हैं। तो हेट्रेड कह सकते हो, हॉस्टिलिटी कह सकते हो, एनिमिटी कह सकते हो, इन सबका मतलब भी, डिसलाइक कह सकते हो, इन सबका मतलब भी क्या हो गया, द्वेष भावना। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज़ और, मेरे को यहाँ से एक वर्ड और याद आया। एक तो हॉस्टिलिटी हो गया, एक वर्ड हमने और सुना है जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। सुना है भाई आपने वर्ड हॉस्टिलिटी? एक होता है हॉस्पिटैलिटी, वो क्या होता है भाई जरा, हॉस्पिटैलिटी। हाँ भाई, हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? देखो हॉस्टिलिटी का मतलब तो द्वेष भावना हो गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन वर्ड्स में आ जाते हैं, हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए ध्यान रखो। हॉस्टिलिटी यानी तो हो गया द्वेष भावना, और हॉस्पिटैलिटी जस्ट अलग वर्ड है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है सादर सत्कार करना, आदर सत्कार करना किसी का, ठीक है। हम आता है ना, कोई पर्सन हमारे घर में आता है, हम उसको वेलकम करते हैं, ठीक है, उसका सत्कार करते हैं बड़े अच्छे से, उसे हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी करना। क्लियर? अभी आपको पता हो तो कुछ टाइम पहले मोदी जी ने हॉस्पिटैलिटी की थी, किनके लिए, जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जो अब नहीं है, पहले प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प जी, जानते होंगे। जब इंडिया आए थे वो, जब नमस्ते, याद है कुछ हमने प्रोग्राम चलाया था इंडिया के अंदर उनके वेलकम पे, नमस्ते ट्रम्प नाम से, उस समय उन्होंने क्या किया था, मोदी जी ने उनके लिए हॉस्पिटैलिटी की थी, मतलब उनका आदर सत्कार किया था। और ये चीज़ उन्होंने बोली भी थी, अगर आप लोगों ने उनकी स्पीच सुनी हो, जब उन्होंने उसी फंक्शन में स्पीच दी थी, तो उन्होंने कहा था, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, किसके थ्रू या किसके द्वारा, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द इंडियन हॉस्पिटैलिटी, मतलब जो इंडिया के द्वारा हॉस्पिटैलिटी हुई, इंडिया के द्वारा जो उनका आदर सत्कार हुआ, उससे बहुत ज़्यादा क्या हो गए, इम्प्रेस्ड हुए थे। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या हो गया, वेलकम कह सकते हैं, ठीक है। किसी का आदर सत्कार करना, वेलकम करना किसी को, उसे हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये साथ साथ चीज़ें जैसे याद आती है, हम बताते इसलिए हूँ ताकि आप लिंक कर पाओ चीज़ों को। हाँ भाई, एनिमोसिटी आ गया। नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा, हाँ भाई नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा, मैग्नेनिमस और पुसिलैनिमस। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा
मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस, हाँ भाई मैग्नेनिमस वर्ड क्या होगा? देखो मैग्नेनिमस का मतलब होता है एक वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा उदार दिल वाला इंसान है, जो सबकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, उसे हम कहते हैं काइंड हार्टेड पर्सन, जो होता है दयालु इंसान, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेनिमस। अब सर ये याद कैसे रहेगा? बड़ा इजी सा है। देखो एक चीज़ को, इसमें दो रूट पकड़ने की कोशिश करो। पहला तो रूट पकड़ा मैंने मैग, इसको आप पकड़ोगे किससे? मैग्नीफाई से। हाँ भाई क्या होता है मैग्नीफाई करने का मतलब? बहुत ईजी सा वर्ड है। मैग्नीफाई करना मतलब किसी चीज़ को बड़ा करना, ठीक है? मैग्नीफाई बड़ा करना, किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना, ब्रॉड करना। तो मैग्नीफाई में मैग का मतलब भी होता है बड़ा। एनिम का मतलब अभी पढ़ा है आपने, एनिम का मतलब क्या होता है? सोल या माइंड। तो जिसका सोल या जिसका माइंड बहुत बिग है, बहुत बड़ा है, तो वो पर्सन क्या आपका? काइंड हार्टेड पर्सन है। तो हम कहेंगे मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है हिंदी में? उदार दिल वाला इंसान, या हम कह सकते हैं काइंड हार्टेड पर्सन। हाँ भाई कौन होता है? काइंड हार्टेड पर्सन, बहुत दयालु इंसान जो होता है, ठीक है, बहुत दानवीर इंसान जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेनिमस पर्सन। क्लियर? तो ध्यान रहेगा आपको, काइंड हार्टेड पर्सन होता है आपका मैग्नेनिमस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या आता है? एक नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा? PUSI, पुस्सी, LLANIMOUS, पुस्सिलैनिमस। हाँ भाई नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? पुस्सिलैनिमस। पुस्सिलैनिमस क्या होता है? देखो दो वर्ड्स ऐसे हैं, इनको ध्यान रखना। मैग्नेनिमस का मतलब तो हो गया उदार दिल वाला इंसान, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन, दयालु इंसान। और वहीं अगर मैंने आपको पढ़ाया पुस्सिलैनिमस, तो पुस्सिलैनिमस मतलब होता है जो कमज़ोर दिल वाला इंसान होता है, जो बहुत ज़्यादा डरता है पर्सन, उस पर्सन के लिए हम क्या कहते हैं? पुस्सिलैनिमस, ठीक है? तो इसको हम सिनोनिम इसके क्या ध्यान रख सकते हैं? अफ्रेड, जो बहुत ज़्यादा डरता है, ठीक है? वीक पर्सन, कमज़ोर इंसान, या इसको हम कह सकते हैं एक फ्रेज चिकन हार्टेड पर्सन। हाँ भाई क्या कह सकते हैं? चिकन हार्टेड पर्सन जो होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर इंसान जो होता है, उस पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ड पुस्सिलैनिमस। क्लियर? तो ध्यान रखना है, चिकन हार्टेड भी अच्छा फ्रेज है, मतलब बहुत कमज़ोर दिल वाला इंसान। क्लियर? चलो देखो ये हमने जो वर्ड्स डिस्कस किए हैं, ये सारे वर्ड्स किसके थे? एनिम रूट के। तो एनिम से हमने कौन कौन से पढ़े? यूनैनिमस, इक्वेनिमिटी, एनिमोसिटी, मैग्नेनिमस और पुस्सिलैनिमस। ये पांचों इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज देखो मैं आप लोगों के लिए दो रूट लेके आया हूँ, तो दोनों रूट छोटे थे, उनमें वर्ड्स कम थे, इसलिए मैं दोनों रूट एक साथ लेके आया हूँ। तो उन दोनों रूट्स को समझते हैं, उसके बाद हम कुछ वर्ड्स के कुछ आपके क्वेश्चंस भी लाए हुए प्रैक्टिस के, उनको भी समझते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई दूसरा रूट कौन सा आता है हमारा? पढ़ो जरा क्या है रूट। देखो सेकेंड रूट आता है हमारा AMB एम्ब या फिर AMPH। हाँ भाई क्या होता है इसका मतलब? देखो समझने की कोशिश करो, छोटे छोटे रूट है आज। एम्ब और एम्फ का मतलब होता है या तो हम कह सकते हैं बोथ, या हम कह सकते हैं मोर देन वन। क्या कह सकते हैं भाई? मोर देन वन। या तो हम कह सकते हैं एक से ज़्यादा, या हम कहते हैं पर्टिकुलर जब दो की बात करते हैं उनके लिए भी हम एम्ब या एम्फ का यूज़ करते हैं। अब देखो इससे बनने वाले तीनों चारों वर्ड बहुत इजी है, जो आपने ऑलरेडी सुने भी होंगे पहले, ठीक है? पर अब इनको कैसे याद रखना है वो ध्यान रखना। चलो सबसे पहला वर्ड क्या आता है? एम्बिग्यूअस। क्या आता है वर्ड? एम्बिग्यूअस। इसके बाद हम वर्ड कौन सा देखेंगे? एम्फीबियन। एम्फीबियन। नेक्स्ट आता है एम्बीडेक्स्ट्रस, एग्जाम का बहुत फेवरेट वर्ड है आपका, एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट आता है आपका क्या आता है वर्ड? एम्बीवेलेंट। ठीक है, तो चारों वर्ड किससे बन रहे हैं? एम्ब या एम्फ से, और इन दोनों का मतलब क्या होगा? या तो सिर्फ दो या फिर एक से ज़्यादा। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं वर्ड्स को। सबसे पहला वर्ड आता है आपका एम्बिग्यूअस, AMBIGUOUS। हाँ भाई, एम्बिग्यूअस में पहले मुझे बताओ एम्बी का मतलब क्या हो गया? बोथ, या फिर एक से ज़्यादा। ठीक है, या तो बोथ कह सकते हैं हम, या हम क्या कहेंगे इसे? मोर देन
मोर देन वन, एक से ज़्यादा। तो एम्बिग्यूअस का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज़ के जब एक से ज़्यादा पॉसिबल मीनिंग निकल जाए उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एम्बिग्यूअस। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अनेकार्थी। क्या होता है, अनेकार्थी, मतलब एक से ज़्यादा मीनिंग निकल जाए, कई सारे उसके मीनिंग निकले, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एम्बिग्यूअस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, मतलब एक से ज़्यादा पॉसिबल मीनिंग उसके निकल सकते हैं, उस चीज़ को हमने क्या कहा है, एम्बिग्यूअस। ठीक है, एक से ज़्यादा पॉसिबल मीनिंग। अब देखिए इसके लिए एक मैं सेंटेंस बताता हूँ, बड़ा अच्छा सा सेंटेंस है जिसको सुनते ही आपको या पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग क्या है। देखो सेंटेंस क्या आता है भाई, सेंटेंस हम लिखते हैं, शी लुक्ड एट मी with an ambiguous smile। हाँ भाई, अब जरा पढ़ के देखो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा भाई क्या कह रहा है वर्ड। क्या लिखा है भाई सेंटेंस, शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा था, विद एन, किसके तरह, विद एन एम्बिग्यूअस स्माइल, एक स्माइल की तरह स्माइल करते हुए मेरी तरफ देखा था, पर जो वो स्माइल थी वो एम्बिग्यूअस स्माइल थी भाई। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या हो गया, उस स्माइल के बहुत सारे मीनिंग निकल रहे थे। होता है ना, जब कभी घूमने जाते हो कोई लड़की ने देखा स्माइल कर दी, पर उसके मीनिंग तो बहुत सारे हो गए, स्माइल के पीछे का क्या लॉजिक है, वही चीज़, शी लुक्ड एट मी विद एन एम्बिग्यूअस स्माइल। तो एम्बिग्यूअस का मतलब क्या हो गया, अनेकार्थी। अब सारे जने वापस यहीं आ जाओ, भावनाओं में नहीं बहना है किसी को। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। एम्बिग्यूअस था, ठीक है, ध्यान रखना वर्ड को, इंपॉर्टेंट है। एम्बिग्यूअस के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा, एम्फीबियन। हाँ भाई, एम्फीबियन वर्ड क्या होगा, ये भी आपने सुना होगा। देखो एम्फीबियन का मतलब, एम्ब का मतलब AMPH, एम्फ का मतलब क्या हो गया, दो। एम्फीबियन का मतलब होता है वो एनिमल्स जो कि जमीन पे भी और पानी में भी, दोनों में रह सकते हैं आराम से, दोनों में आराम से अपने जीवन जी सकते हैं। उन जानवर्स के लिए, उन एनिमल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड एम्फीबियन। ठीक है, तो एम्फीबियन क्या होगा, एनिमल्स that can live both on land and water। ठीक है, जो किस किस में रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, तो दोनों में आराम से रह सकते हैं। उन एनिमल्स के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, एम्फीबियन। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे आगे चलेंगे तो मैं आपको वोर वर्ड भी पढ़ाऊंगा, VORE। इनसे आपके बहुत सारे वर्ड बनेंगे। जैसे आपने वर्ड सुना होगा हर्बीवोरस, फिर सुना होगा कार्निवोरस, जो मांसाहारी होते हैं, जो सिर्फ वेजिटेबल खाते हैं, हर्बीवोरस, फिर ओमनीवोरस, सर्वाहारी, जो सब कुछ खाते हैं। इन तरह के वर्ड्स भी आगे आएंगे, वो वोर वर्ड से बनेंगे, VOR से। क्लियर, तो देखो यही रूट है, वर्ड आपने सुने हैं पर एक्चुअली में बने कैसे ये समझ में आएगा तो एग्जाम में कभी भूलोगे नहीं। तो अब याद रहेगा, एम्फीबियन, एनिमल्स डेट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड किस पे, वाटर पे, जो दोनों में रह सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन एनिमल्स। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा, अब आपका इंपॉर्टेंट वर्ड आता है एक, जिसे हम कहते हैं, थर्ड वर्ड आता है आपका एम्बीडेक्स्ट्रस। हाँ भाई, आपके SSC एग्जाम का तो फेवरेट वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस में देखो, एम्बी का मतलब तो हो गया दो, डेक्स्टर जो होता है इसका मतलब होता है स्किल। हाँ भाई, क्या होता है, डेक्स्टर का मतलब स्किल कह दें या स्किलफुल पर्सन कह दें, वो होता है आपका डेक्स्टर। एमबी मतलब दो, डेक्स्टर यानी स्किल। ठीक है, अब मुझे बताओ भाई वर्ड का मीनिंग क्या होगा। एक वो पर्सन जो दोनों हैंड से स्किलफुल होता है, एक वो पर्सन जो अपने दोनों हाथ को प्रॉपरली यूज कर सकता है, लिखने में, खाने में, पीने में, सब चीज़ों में, तो दोनों हैंड से इक्वली वर्क कर सकता है, उस पर्सन के लिए हम क्या लिखते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या कहते हैं उस पर्सन के लिए हम, एक वर्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। मूवी देखी थी क्या, 3 इडियट, याद करो जरा, 3 इडियट देखी थी, उसमें वायरस था वायरस, तो वायरस क्या था, जो अपने दोनों हाथों से प्रॉपरली लिख सकता है। अच्छा उसको छोड़ो, रियल लाइफ में कौन है ऐसा पर्सन जो आपने देखा भी और जानते भी हो,
अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन, वो अपने दोनों हाथों को स्किलफुली यूज कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या हो गया, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोथ हैंड्स स्किलफुली अपने दोनों हाथों को बहुत अच्छे से यूज कर सकता है, उस पर्सन के लिए हम क्या लिखते हैं, वर्ड एम्बीडेक्स्ट्रस, जो अपने दोनों हाथ को प्रॉपरली यूज कर सकता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एक आपका नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, लास्ट वर्ड आता है आपका एम्बिवेलेंट। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, क्या आता है वर्ड, एम्बिवेलेंट। देखो एम्बिवेलेंट थोड़ा सा अलग वर्ड है। एम्बिवेलेंट का मतलब क्या होगा, एम्बिवेलेंट का मतलब होता है जब दो जनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी बात होती है। ठीक है, जब दोनों के बीच में कोई चीज़ का एग्रीमेंट नहीं हो पाता, कॉन्फ्लिक्ट करती है आपस में बातें, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एम्बिवेलेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर कॉन्फ्लिक्टेड। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होना, वाद विवाद होना, या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड होना। कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड कह सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो टुवर्ड्स समवन, किसी के लिए आपका कॉन्ट्राडिक्टरी जो एटीट्यूड है मतलब उसकी हर बात को आप गलत साबित कर रहे हो या क्रॉस कर रहे हो, उस चीज के लिए हम क्या कहते हैं, वर्ड एम्बिवेलेंट। या उसको हम कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, मतलब जो विवाद करते हैं हम, लड़ाई झगड़ा जो होता है, उस चीज के लिए हम क्या कहते हैं, वर्ड एम्बिवेलेंट। तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आए होंगे। आज हमने 5 और 4 ये 9 वर्ड डिस्कस किए हैं। 2 रूट आपको आज मैं डिस्कस करवा दिए क्योंकि रूट छोटे छोटे थे। क्लियर, तो अब इन सारे वर्ड्स को ध्यान रखना, अच्छे से लर्न रखना, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। क्लियर, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि मैं आपको रूट के साथ अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ईडियम फ्रेज, मिस स्पेल्ड, इन 4-5 के मैं आपको डेली 3 to 5 वर्ड हर एक टॉपिक के लेके आऊँ, जिससे क्या होगा, आप वर्ड्स भी पढ़ोगे, साथ साथ उनको एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो अगर आप साथ साथ क्लास में ही लगा लोगे तो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं। देखो कुछ मैं आपके लिए वन वर्ड्स लेके आया हूँ। क्या है, देखो इसे, इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस के लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, एक सेंटेंस है, उसके लिए 4 ऑप्शन गिवन है। वही चीज़ जो मैं आपको डेली पढ़ा रहा हूँ वन वर्ड्स की। ठीक है, आपको वन वर्ड दिया होता है, सेंटेंस लिखा होता है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना होता है कि इस एक के लिए एक ही वर्ड कौन सा प्रॉपर है जो इसको एक्सप्लेन कर सकता है। क्लियर, चलो पहले खुद अपने से ट्राई करो। मैं आपको 20 से 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, खुद अच्छे से रीड करो, ट्राई करो, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होने चाहिए, इनको फिर हम समझते हैं। चलिए ट्राई करें ना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग भी आप लोग ट्राई करते रहा करो, ताकि आपको भी रहे कि आपको कितने वर्ड्स याद है कितने नहीं। चलो ट्राई करते हैं हम। फर्स्ट सेंटेंस आता है आपका, अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। एक वो पर्सन जिसको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है किसी भी ऑक्यूपेशन का, किसी भी जॉब का एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस जो है। ठीक है, किसी भी ऑक्यूपेशन का, किसी भी जॉब का एक अच्छा सा एक्सपीरियंस जिसे होता है, उस पर्सन को हम एक वर्ड में क्या कहेंगे। चलो ट्राई करते हैं। हाँ भाई, उस पर्सन को हम वेटरन कहेंगे, या उस पर्सन को हम जीनियस कहेंगे, सीजन्ड कहेंगे, या फिर एम्बिडेक्स्ट्रस कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, जरा ट्राई करो। देखो अगर हम बात कर रहा हूँ तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1, वेटरन पर्सन। वेटरन पर्सन ही वही होता है जिसको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस होता है किसी भी जॉब का, किसी भी ऑक्यूपेशन को लेके काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेटरन पर्सन। क्लियर,
जीनियस आपको पता है, जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है उसे हम कहते हैं जीनियस, या जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होता है उसे जीनियस कहना बेटर रहेगा। नेक्स्ट आता है सीजन्ड। देखो सीजन्ड को आप ऐसे ही समझ जाओगे जैसे सीजन जो वर्ड होता है, सीजन वर्ड क्या हो गया, जो हमारे सीजन आते हैं, जैसे सर्दी आती है, विंटर आती है, समर आती है, जो सीजन आते हैं, तो इसको ऐसे ध्यान रखोगे किसी एक सीजन को पकड़ लो उस तरीके से। मतलब सीजन का मतलब होता है एक वो पर्सन जिसको लॉन्ग एक्सपीरियंस है, लॉन्ग एक्सपीरियंस है किस चीज का, ऑफ वन एक्टिविटी। क्या लिखा है अभी मैंने, किसी भी एक पर्सन को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लॉन्ग एक्सपीरियंस है, पर पर्टिकुलर किसी एक एक्टिविटी का, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड का या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर बहुत लंबा एक्सपीरियंस अगर है किसी को, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीजन्ड पर्सन। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये किसी पर्टिकुलर एक एक्टिविटी के लिए होता है। वेटरन पर्सन जो किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर बहुत लंबे एक्सपीरियंस से होता है। चलो आगे चलते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस, अभी मैंने आपको वर्ड पढ़ाया है और मैंने कहा है वन वर्ड में कई बार दिखता है। अभी अगर ये वर्ड आया है तो नेक्स्ट एग्जाम में कहीं ना कहीं ये वर्ड भी दिख जाएगा। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, एम्बी यानी दो, डेक्स्टर यानी स्किलफुल, तो एक वो पर्सन जो दोनों हाथों से क्या हो, स्किलफुल हो। चलो नेक्स्ट क्या आता है, वर्ड्स रिटर्न ऑन अ टॉम्ब। टॉम्ब यानी होता है मकबरा। ठीक है, किसी मकबरे के ऊपर जो वर्ड्स लिखे होते हैं, रिटर्न होते हैं, उसके ऊपर जो लिखे होते हैं वर्ड्स, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, तो उन वर्ड्स को एक अगर मैं बात कर रहा हूँ वर्ड्स रिटर्न ऑन टॉम्ब, उसे एक शब्द में हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं EPITAPH, एपिटैफ। क्या कहते हैं भाई, एपिटैफ, EPITAPH। एपिटैफ का मतलब होता है जो वर्ड्स लिखे होते हैं किसी भी मकबरे के ऊपर। क्लियर, चलो बाकी ऑप्शन भी हम देखते हैं। एक वर्ड आता है एपिथेट। हाँ भाई, एपिथेट क्या होता है, एपिथेट का मतलब होता है जब आप किसी को कुछ गलत बोलते हो, जो एब्यूसिव वर्ड्स होते हैं ना, गाली गलौज देने वाले वर्ड्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, एपिथेट। क्या लिख सकते हैं हम इसको, एपिथेट का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ मैं आपके लिए। एपिथेट का मतलब होता है ऑफेंसिव, या हम लिख सकते हैं एब्यूसिव वर्ड्स। ऑफेंसिव या एब्यूसिव वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एपिथेट। क्लियर हुआ, एपिथेट का मतलब ऑफेंसिव या एब्यूसिव वर्ड, जो गाली गलौज करने वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एपिथेट। याद रहेगा। एपिग्राफ क्या होता है, GRAPH, एपिग्राफ। एपिग्राफ का मतलब होता है, देखो जब किसी इंस्क्रिप्शंस जो लिखे होते हैं, क्या होते हैं भाई, इंस्क्रिप्शंस जो लिखे होते हैं, जो पहले के शिलालेख होते थे ना, शिलालेख जो हम कहते थे, जो शिलालेख होते थे उनके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे होते थे, उन चीज़ों को हम कहते थे एपिग्राफ। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना, इंस्क्रिप्शंस जो लिखे होते हैं उन्हें हम कहते हैं आपके एपिग्राफ। चलो नेक्स्ट क्या आता है वर्ड, सॉलिलोक्वी। ये वर्ड मैं बहुत जल्दी आपको कराऊंगा जब हम रूट पे पहुंचेंगे, एल पे। कौन से रूट पे, लोक्वी रूट पे। अब ध्यान करो, फर्स्ट क्लास अगर किसी ने देखी है तो याद आ जाएगा, LOQUE, ये लोक्वी रूट वर्ड मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर ही बताया था। अब अगर मैं वर्ड याद दिलाना चाहूँ आपको, तो एक वर्ड मैंने कराया था, कौन सा, याद करो जरा, नींदों में बोलने वाला। क्या था भाई वर्ड, बताऊंगा नहीं मैं, अब आपको याद करना पड़ेगा। एक पर्सन जो नींदों में बोलता है, एक पर्सन जो नींदों में चलता है, इस तरह के दो वर्ड कराए थे मैंने, याद करो जरा। तो वहाँ लोक्वी का मतलब क्या था, बोलने से रिलेटेड। सोलिलोक्वी, लोक्वी यानी तो बोलना हो गया। व्हाट अबाउट सोली। अच्छा, आपने डांस देखते हो तो डांस के अंदर कई बार आपने सुना होगा सोलो परफॉर्मेंस होती है, सुना है क्या। तो सोलो परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, सोलो यानी सिंगल, तो सोलो परफॉर्मेंस जो सिंगल डांस करता है पर्सन, वहीं से रूट निकल के आया सोली। तो सोली का मतलब सिंगल, लोक्वी का मतलब बोलना। तो सिंगल बोलना मतलब एक पर्सन जब अकेले में बैठ के खुद से बातें करता है, उसे हम कहते हैं सॉलिलोक्वी। क्या कहते हैं उसको हम, सॉलिलोक्वी। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ टॉक। हाँ भाई, क्या कहेंगे इसको हम, इसको कहेंगे हम सेल्फ टॉक, जब पर्सन अकेले में बैठ के खुद से बातें करता है, दैट वन इज कॉल्ड सॉलिलोक्वी। याद रहेगा वर्ड। वैसे मैं लोक्वी जब कराऊंगा तो सॉलिलोक्वी, मोनोलोक्वी, बहुत सारे ऐसे वर्ड निकल के आएंगे, इनको हम वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, लोक्वेशियस। चलो नेक्स्ट क्या आता है आपका, स्टिल्थी डन। स्टिल्थी डन का मतलब क्या होता है भाई, जब कोई पर्सन
चोरी छुपे काम करता है, बेईमानी से काम करता है, किसी को बिना बताए हिडन रखते हुए बेईमानी करता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्टिल्थी डन। ठीक है, स्टिल्थ यानी चोरी होता है, STEELE, तो स्टिल्थी डन का मतलब चोरी छुपे काम करना। और उसे हम क्या कह सकते हैं एक वर्ड में? सरप्टिशियस। हाँ भाई, उसे हम क्या कहते हैं आपका? सरप्टिशियस, मतलब एक वो पर्सन जो चोरी छुपे काम करता है। ध्यान रहेगा। डीवियस पर्सन कौन होता है? डीवियस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमान इंसान, उसे हम कहते हैं डीवियस पर्सन। ठीक है। व्हाट अबाउट नेफेरियस? नेफेरियस यानी होता है क्रिमिनल पर्सन। ठीक है, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? क्रिमिनल। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? जो क्रिमिनल पर्सन होता है, क्रिमिनल पर्सन होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं एक वर्ड में? नेफेरियस। ठीक है, चारों ही वर्ड अपने आप में नेगेटिव है। नेफेरियस मतलब क्रिमिनल हो गया आपका, डीवियस मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन या जो बिहेव करता है डिसऑनेस्ट तरीके से, सरप्टिशियस मतलब स्टिल्थी डन जो चोरी छुपे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विलेनियस। विलेनियस का मतलब क्या होता है? विलेनियस का मतलब होता है आपका एविल पर्सन। ठीक है, एविल इंसान जो होता है, एविल इंटेंशन रखता है किसी के लिए, बेईमानी भरा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं आपका? विलेनियस। तो तीनों चारों वर्ड ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने 2 रूट डिस्कस किए, साथ ही साथ उसके साथ हमने कुछ आपके 1 वर्ड डिस्कस किए। क्लियर? चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो जितने वर्ड डिस्कस किए उनको अच्छे से ध्यान रखना, उनको हम नेक्स्ट क्लास में आगे